Hello everyone, welcome to the another video of mole concept, vapor density and molecular weight. तो vapor density basically क्या होती है? It is the ratio of the mass of certain volume of gas or vapor to the mass of same volume of hydrogen. अगर हम weight किसी गैस का मतलब फिक्स वॉल्यूम होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या करें, यहाँ पे 1 लीटर का ले लेते हैं. वेट ऑफ 1 लीटर of gas at STP is equal to weight of 1 liter upon weight of 1 liter of hydrogen at STP. मतलब कि certain volume जो लिखा है सेम वॉल्यूम होनी चाहिए. ये इसको ये क्या आ जाता है, वेपर डेंसिटी. तो वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस to the mass of same volume of hydrogen at STP. Okay, मतलब both should be at STP. अब अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, RMM यानी कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट अगर हमारे पास वेपर डेंसिटी है तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर वेट. If we multiply vapor density by 2, then we get a relative molecular weight of the gas. This is another approach towards mole concept. इससे पहले I've discussed so many topics about mole concept. The playlist description is in is in description box. The link of the playlist is in description box. You can check out from there. तो vapor density क्या होती है? Weight of 1 liter of gas at STP upon weight of 1 liter of hydrogen at STP. आपको याद रखना है, मतलब ये सेम होना चाहिए वॉल्यूम. वेट जिसका भी ले रहे हैं वो पर्टिकुलर अमाउंट मतलब पर्टिकुलर वॉल्यूम का सेम होना चाहिए. क्वेश्चन करते हैं. स्टेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 40 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन एट STP इफ इट्स वेपर डेंसिटी इज 8. अब देखो सीधी सीधी बात है, वेपर डेंसिटी दिया है 8, आप निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा. 8 इंटू 2 डबल करना था, 16 आ गया. आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम निकालना है तो मास इधर लिखेंगे और वॉल्यूम जो निकालना होता है दैट शुड बी इन राइट हैंड साइड. तो मॉलिक्यूलर वेट 16 कितना वॉल्यूम वो करेगा, 22.4 लीटर एट STP. ये क्या है, ये हमारा एक नोन रिलेशन है कि मॉलिक्यूलर वेट इतना वॉल्यूम, चाहे वो कोई सी भी गैस हो, उसका मॉलिक्यूलर वेट ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर्स एट STP. ये एक नोन रिलेशन है. इससे पहले वाली वीडियोस आप देख लीजिए, आपको और क्लियरली समझ में आएगा. मॉलिक्यूलर वेट ऑलवेज ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट STP. निकालना किसके लिए, 40 ग्राम्स के लिए. तो 1 कितना करेगा, 22.4 अपॉन 16 और 40 कितना करेगा, 22.4 अपॉन 16 इंटू 40. इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे. इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 56 लीटर्स. दिस वाज सिंपल. अ गैस एट अ प्रेशर ऑफ 700 mm of Hg. एक गैस है, उसका प्रेशर दिया हुआ है 700 mm Hg. टेम्परेचर दे रखा है. टेम्परेचर हमेशा आप कन्वर्ट करेंगे केल्विन में बाय एडिंग 273. हमेशा क्या करना है, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है. तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे. 7 + 3 इज 10, 8 + 3 इज 13. तो ये आपका आ जाएगा 330. ऑलवेज कन्वर्ट टेम्परेचर इनटू केल्विन. ओके, देन दिस इज इन केल्विन. A gas at pressure 700 of Hg and a temperature of 57 degrees Celsius occupies 700 volume. Occupy कितना कर रहा है, 700 ml. ये तीनों कंडीशन उसने दी है. If at STP, लेकिन ये STP पे नहीं है,
अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस क्या होती हैं। प्रेशर इज 760 mmHg, एसटीपी पे प्रेशर होता है 760 mmHg, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। ये आपको याद रखना है कि एसटीपी कंडीशन से स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या होती है, प्रेशर इज 760 mmHg एंड टेम्परेचर इज 273 केल्विन। इफ एट एसटीपी मास ऑफ गैस इज 1.5 ग्राम्स। तो ये जो मास ऑफ गैस दे रखा है वो किस पे दे रखा है, एसटीपी पे। कंपेयर करने के लिए वॉल्यूम भी किस पे चाहिए हमें, एसटीपी पे। तो हम क्या करेंगे, ये जो कंडीशन है इसको हम एसटीपी पे निकालेंगे। मतलब क्या करेंगे, एक नॉर्मल जो भी कंडीशंस दे रखे हैं उसको हम कंपेयर करेंगे एसटीपी से। कैसे, P1 V1 अपॉन T1, दिस इज अनदर फॉर्मूला। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। दिस इज कॉल्ड कंबाइंड गैस लॉ। इसको निकाल के हमने क्या किया, एक नॉर्मल जो एक वैल्यूज हमें गिवन है कि प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, वॉल्यूम इतना है, और लेकिन क्या किया उसने, मास दे रखा है एसटीपी पे। तो एसटीपी पे मास दिया हुआ है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास वॉल्यूम भी एसटीपी पे निकालना पड़ेगा। निकाल देते हैं। प्रेशर लिखेंगे 7, सारी वैल्यूज डालेंगे। P1 V1 700 इंटू वॉल्यूम है 700 अपॉन टेम्परेचर है 330 इज इक्वल टू P2 आपके पास है 760, V2 यू हैव टू कैलकुलेट एंड T2 इज 273 केल्विन। कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम, निकालते हैं वॉल्यूम। इसको V2 इज इक्वल टू, इसको सबको 700 इंटू 273 अपॉन 330 इंटू 760। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा 533.37 ml। ये कंपेयर करने के लिए हमेशा एसटीपी अगर पूछा है तो हमेशा पहले हमें एसटीपी पे वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग दिस कंबाइंड गैस इक्वेशन, कंबाइंड लॉ। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास एसटीपी पे वॉल्यूम आ गई और मास उसने दिया हुआ है। तो अब आपको पता है एक एसटीपी पे वॉल्यूम और निकालना क्या है, हमें वॉल्यूम मास निकालना है। तो वॉल्यूम लिखेंगे इधर और आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास, तो मास लिखेंगे इधर। वॉल्यूम 533.37 ml, तो कितना कर रहा था, मास कितना था 1.5 विच इज गिवन इन क्वेश्चन 1.5 ग्राम्स। 1 ml कितना करेगा 1.5 अपॉन, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए कितना लिखना पड़ेगा 22.400 ml कितना करेगा 1.5 अपॉन 533.37 इंटू 22400 ग्राम। तो ये आपका आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके आपका वेट जो मतलब जो मास आ जाएगा, वॉल्यूम ये आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट 62.5 ग्राम्स। वॉल्यूम इतना था और आपको नोन रिलेशन पता है कि 22400 जो ml है उसका वेट कितना आएगा, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपको मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया तो आप वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं। वेपर डेंसिटी इज हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट है 2.5, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वेपर डेंसिटी आ जाएगी 31.25 नियरली। ओके, तो इस तरीके से आपको ये करना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें देर आर एक्चुअली 2 डिफरेंट अप्रोच फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो दोनों ही मैं आपको बता रही हूँ। अब इसमें गिवन है कि 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी इतना वे करती है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। 500 ml ऑफ एक्स एट एसटीपी वेज इतना, वॉल्यूम और मास इधर लिखेंगे। हमेशा से मैं आपको समझा रही हूँ कि जो कैलकुलेट करना है उसको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, पहले ही डिफाइन कर लेंगे जिससे टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो वॉल्यूम है 500 ml ऑफ एक्स का मास कितना है 0.50 ग्राम्स।
मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो मैं इसको कंपेयर कर दूं सीधे सीधे जो पहले कर रहे थे 22400 का कितना आएगा, वही क्या हो गया उसका मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये हमें कंडीशन दिया है, आंसर लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएंगे, ये दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको 1 लीटर हाइड्रोजन का एसटीपी का वेट दिया है तो मैं क्या करूं, इसको 1 लीटर मतलब 1000 ml का वेट निकाल देते हैं। 1000 ml का वेट कितना आ जाएगा, 0.50 अपॉन 500 इंटू 1000। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 1 ग्राम। फिर दोनों ही तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ कर सकते हैं, 22400 यहाँ पे करेंगे तो वो क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, और फिर उसका हाफ कर देंगे वेपर डेंसिटी। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दूसरी अप्रोच बता रही हूँ, दूसरा फॉर्मूला लगाना बता रही हूँ वेपर डेंसिटी का। तो 1 लीटर का वेट निकाल दिया इतना, और अब आपको पता है कि वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी पर्टिकुलर, मतलब क्योंकि ये 1 लीटर का दिया था तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर का ही मास निकाल दिया, अपॉन वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। तो वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी 1 आया है, अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी कितना है 0.09। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये नियरली आएगा 11.11 ग्राम, नहीं वेपर डेंसिटी। देखो वेपर डेंसिटी क्या होता है, एक और पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, यूनिट लेस होती है। कैसे, वेट अपॉन वेट, ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो ये होती है यूनिट लेस डायमेंशन लेस। वेपर डेंसिटी आ गई, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो वो कितना आएगा, डबल ऑफ वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी विच इज 2 इंटू 11.11 22.22 ग्राम्स आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, 500 का इतना मास था, 22400 ml का कितना होगा निकाल देंगे, और वही क्या हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट, और क्योंकि एसटीपी पे दिया है ऑलरेडी मॉलिक्यूलर वेट, और उसका हाफ कर देते तो वो हो जाती वेपर डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, 200 ml इतना वे कर रहा है, 200 ml। अगर अब मैं इसको वेपर डेंसिटी वाले कंसेप्ट से करूं तो कैसे करेंगे, वॉल्यूम और आपको क्या करना है, मास निकालना है। 200 ml 0.40 वे कर रहा है, 1000 मैं 1000 क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी का वेट हमें पता है, वो दिया भी होगा क्वेश्चन में अगर उसको उस तरीके से कराना है तो 1000 ml का कितना होगा 0.40 अपॉन 200 इंटू 1000। ये आप सीख गए होंगे यूनिटरी मेथड लगाना। इसको जब आप कैलकुलेट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 4 22 ग्राम्स। वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। तो वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट गैस एट एसटीपी कितना है 2 ग्राम, अपॉन वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कितना है वो गिवन होगा यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन में लिखा था 0.09। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 22.22, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वेपर डेंसिटी क्या होती है, यूनिट लेस। मॉलिक्यूलर वेट इज, या रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट इज डबल ऑफ वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू 22.22 विच इज इक्वल टू 44.44 ग्राम्स इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस। ओके, अच्छा 2 इंटू वेपर डेंसिटी दिस इज यूनिट लेस, तो इट हैज़ ऑल्सो टू बी यूनिट लेस। क्यों यूनिट लेस होगा, ग्राम्स नहीं लिखेंगे, यूनिट लेस क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट है। रिलेटिव मतलब वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अनदर, मतलब यहाँ पे वेट किससे डिवाइड करेंगे, हाइड्रोजन के से, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट भी यूनिट लेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 290। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि हम उस वाले अप्रोच से भी कर सकते हैं जो आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है, लेकिन वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट समझाना था कि कभी किसी क्वेश्चन में लिखा हो तो आप उसको छोड़ के नहीं आए, तो कंसेप्ट आपको समझाना था। लेकिन आप उसी तरीके से वो ही आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि
22.4 liter at STP weighs molecular weight of the compound. Calculate the relative molecular weight of 290 ml A. अब क्या है, ये वॉल्यूम दे रखा है, कोई A गैस है, टेम्परेचर आपको हमेशा क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, 273. इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 290 केल्विन. प्रेशर दे रखा है 1520 mmHg. ये कंडीशन है. विच वेज इतना. अब तो इसको कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया एसटीपी वाले उससे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं 1 लगा देती हूँ. और एसटीपी पे प्रेशर होता है 760 mmHg, दिस यू हैव टू लर्न. टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और वॉल्यूम यू हैव टू कैलकुलेट. तो कंपेयर करेंगे P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. P1 इज 1520, वॉल्यूम 290 है, बस वैल्यूज डालनी है, 290 है ये, इज इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे आप, इज इक्वल टू प्रेशर 760 इंटू वॉल्यूम आपको निकालना है अपॉन ये कितना हो गया 273. तो इसको आपको कैलकुलेट, ये तो यहाँ से कट जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 1520 अपॉन 273 अपॉन 360 टू ज़ा दिस. तो ये आपका आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 546 ml वॉल्यूम आ गया. 546. तो ये वॉल्यूम किस पे है, एसटीपी पे, क्योंकि हमने इसको कंपेयर किया कि ये नॉर्मल कंडीशंस पे तो ये है, एसटीपी की ये है, तो हमें क्या किया, वॉल्यूम निकाल लिया एसटीपी पे. तो अब हमारे पास आ गया कि विच वेज इतना एट एसटीपी दिया हुआ है, वॉल्यूम निकाल लिया हमने, एसटीपी पे इतना है, इतना ऑफ ए कितना वे करेगा 2.73 ग्राम्स. नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो आप मॉलिक्यूलर वेट सीधे इससे निकाल दें, 22400 अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा, 22400 कितना होगा वही आ जाएगा. और दूसरा है कि यहाँ पे दिया है 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी वेज, तो हम क्या करेंगे 1 लीटर का निकालेंगे, तो 1000 ml कितना करेगा 2.73 अपॉन 546 इंटू 1000. 1 लीटर एट एसटीपी निकाल देते हैं, कितना वेट आएगा उसका 1 लीटर एट एसटीपी का. तो इसको आप कैलकुलेट कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 ग्राम. तो आपको वेपर डेंसिटी निकालनी है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, वही है वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी, वो कितना है 5 ग्राम, अपॉन वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी जो कि कितना है 0.09. तो आपका वेपर डेंसिटी आ जाएगा 55.55. फिर आप निकालेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी विच इज 2 इंटू 55.55. इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 111.11 ग्राम्स. तो ये कंसेप्ट था वेपर डेंसिटी का. फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू डबल ऑफ वेपर डेंसिटी. इसका मतलब 2 इंटू वेपर डेंसिटी. और वेपर डेंसिटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ 1 लीटर ऑफ पर्टिकुलर गैस एट एसटीपी, नॉट 1 लीटर, वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस. मतलब यहाँ पे जैसे 1 लीटर गिवन है तो आप 1 लीटर, अगर 2 लीटर्स का दिया होता है तो आप यहाँ पे 2 लीटर्स का निकालते हैं, सेम होना चाहिए वॉल्यूम. तो वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, दिस इज वेपर डेंसिटी. बोथ वेपर डेंसिटी एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आर यूनिटलेस, डायमेंशनलेस. रिलेटिव क्यों, मॉलिक्यूलर वेट तो ग्राम्स में ले लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन रिलेटिव मॉलिक्यूलर क्यों, क्योंकि रिलेटिव मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो इसीलिए वो हो जाता है यूनिटलेस. दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. इफ यू फाइंड दिस वीडियो लेक्चर सीरीज helpful, then do like, share, subscribe and comment.
to the videos. You can also press the bell icon to get notified every time I drop a video. Thank you so much for watching.